आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी के मामूली से निवेश के बारे में। यानी कि एनएसपी में जो है आप छोटा सा रकम जो इन्वेस्ट करके आप 5,000 की मंथली की एसआईपी से कैसे बना पाएंगे 1.11 करोड़ का बड़ा सा फंड। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि 5,000 की मंथली एसआईपी अगर खोलते हैं तो हमारा जो है कैसे एनएसपी में जो छोटा सा रकम एक बड़ा फंड बनकर निकलने वाला है, उसकी पूरी डिटेल्स हम इस रिटन वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मैं हमेशा रिटन वीडियो जो है लाती रहती हूँ और आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा, और वॉच करने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैंने इस रिटन वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश की है एक छोटे से अमाउंट से हम जो इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हैं, लेकिन सही समय पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तभी जाके हमारा बड़ा अमाउंट बनेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि एनएसपी के मामूली से निवेश के बारे में। यानी कि हमारे 7 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि एनएसपी क्या है और क्यों ज़रूरी है हमें इस पे पैसा इन्वेस्ट करना, और 5,000 की मंथली से एसआईपी में कैसे बनेगा एक 1.11 करोड़ का बड़ा सा फंड। तीसरा हमारा टॉपिक है कि इस प्लान के फ़ायदे क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे टॉपिक्स की बात करेंगे कैसे लोगों को ज़िंदगी जो है बदल देती है एनएसपी के द्वारा। 5वें नंबर की बात करेंगे कि क्या एनएसपी में जो नुकसान भी हो सकता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद में। 6ठे नंबर की बात करेंगे कि एनएसपी में हम कैसे खाता खोलेंगे। 7वें नंबर की हम बात कर लें कि क्या आपको एनएसपी में 5,000 मंथली निवेश करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एनएसपी जो है एसआईपी जो हम लोग कोई भी पोस्ट ऑफिस में एसआईपी खोलते हैं कि चलो एक एसआईपी हमने खोल लिया और उसके द्वारा हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो एनएसपी में मामूली निवेश में 5,000 की एनएसपी बचत से बनाए 1.11 करोड़ का रिटायरमेंट फंड। एक ऐसा फंड जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा और आपके बुढ़ापे में आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा देगा। तो इस प्लान के बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरीके से अपने आने वाले समय को, आने वाले कल को एक अच्छा बेहतरीन बनाएं और हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई माइंड में चिंताजनक कोई रुचि ना हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छा खासा खुशहाल जी सकें। क्योंकि हमें जो होता है रिटायरमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और इस टेंशन की वजह से हमें अच्छी खासी नींद भी नहीं आ पाती है। तो एनएसपी में मामूली निवेश में आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसकी जो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी की आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, लेकिन सही योजना और अनुशासित बचत के बिना ये सपना जो है अधूरा रह सकता है। तो सही बात है कि इस समय रहते हुए हम कुछ नहीं जानेंगे तो हमें कुछ नॉलेज नहीं होगा। एनएसपी की जो बात है, तो अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 एनएसपी नेशनल पेंशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये नेशनल पेंशन सिस्टम है जिसमें निवेश करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट तक जो है 1.11 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा फंड जो है आप अपने सही समय रहते हुए करते हैं, तो इसके बारे में अच्छी खासी जो आपकी इनकम होगी वो आपके रिटायरमेंट टाइम मिल जाएंगे। यानी कि हम इस फंड को लेने के लिए हमें समय रहते हुए हमें अपने पैसे को निवेश करना होगा, ना कि हमारा समय जो है बीत जाए तब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो चलिए आइए इस पूरे प्लान को आसान भाषा में हम समझते हैं। तो एनएसपी क्या है और क्यों ज़रूरी है, पहला हमारा टॉपिक्स था। तो एनएसपी एक सरकारी पेंशन स्कीम है, यानी कि जिसे पीएफआरडीए ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसके द्वारा संचालित किया गया है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों का रिटायरमेंट के बाद के लिए जो एक मजबूत वित्तीय आधार उसको देना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब रिटायरमेंट होते तब इसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं और समय रहते इसके बारे में हम ना सोचें, ये हमारी गलती है, ना कि हमें औरों की गलती देनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास वक्त है तब हमने उस वक्त को गंवा दिया और तब हम चले अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जब हमें ज़रूरत है।
तो क्यों ना हम समय रहते हुए ये काम करें और अपने आने वाले कल को अच्छा बनाएं और अच्छा बनाकर एक अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी को जिएं। अगर समय रहते हमने अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट किया तो आने वाले कल में हमें बिल्कुल सोचने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि यह एक वॉलंटियर निवेश योजना है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारी इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट से आते होंगे वो भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, या फिर एक प्राइवेट वर्कर होगा वो भी इस योजना में अपना पैसा निवेश कर सकता है। इसमें निवेश करने पे आपको जो है टैक्स की छूट भी मिलती है, यानी कि निवेश पर मिलने वाला जो रिटर्न अन्य रिटर्न से जो है परंपरागत योजनाओं से बेहतर होता है। अब बात कर लेते हैं 5,000 की मंथली SIP से कैसे बनेगा 1.11 करोड़ का बड़ा फंड। तो ये सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है कि 5,000 जैसी छोटी सी रकम से इतना बड़ा फंड कैसे बनेगा। तो सही बात है कि इतना बड़ा फंड कैसे बनेगा, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। तो इसका जवाब जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 25 साल की उम्र में NSP में निवेश शुरू किया, यानी कि हमने कहा कि समय रहते हुए अपने पैसे को अगर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले रिटायरमेंट के टाइम जो है हमें कुछ सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सही समय रहते हुए अपने काम को करना होगा, ना कि हमें अपने समय को गंवा कर और फिर हम अपने बारे में सोचने चलें। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। तो आपको बता दें कि जब हमारी उम्र 25 साल की है और हमने उसमें पैसे निवेश करना शुरू किया, हर महीने 5,000 रुपये जमा किया, अगर औसतन 10% सालाना रिटर्न मिला तो 60 साल की उम्र तक आपके पास पैसे कितने होंगे आप सोच सकते हैं। यानी कि आपने 25 साल की एज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बैठा नहीं रहता है, और हर एक व्यक्ति जो है 25 साल की उम्र में एक कहीं ना कहीं अच्छा खासा कैरियर पा लेता है। अगर कैरियर हमारा शुरू हो गया है तो हमें अपने पैसे को एक अच्छे, यानी कि अपने रिटायरमेंट का जब बुढ़ापे के समय के लिए कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। तो इस विवरण के अनुसार हम समझेंगे कि हमारे जो मासिक निवेश जो है राशि वो कितने होंगे और हमें वार्षिक निवेश राशि कितने देने होंगे। तो इसमें देखिए कि मासिक निवेश राशि जो है 5,000 रुपये है, और यही वार्षिक ले लें तो इसमें आपको साल में 60,000 रुपये जमा करने होंगे। यही निवेश अवधि जो है आपको टर्म जो 35 साल का है, यानी कि साल अनुमानित रिटर्न दर जो मिल रहा है आपको 10% मिला। प्रति वर्ष कुल निवेश जो है 21 रुपये है, यानी कि आप समझ लीजिए कि परिपक्वता जो राशि मिलेगी आपको अप्रॉक्स 1.11 करोड़ का होगा, यानी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जा रहा है। तो मात्र 60,000 रुपये सालाना कोई अधिक नहीं है। इस प्लान के फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो टैक्स की बचत है सबसे पहले। NSP में निवेश करने पे आपको 1.5 लाख तक की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, और अतिरिक्त 50,000 धारा 80D के तहत 1B के तहत छूट मिलती है। इसमें रहा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है, क्योंकि यह एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता रहता है, क्योंकि कम जोखिम इसमें एक्टिविटी और डेट फंड का मिश्रण होता है, जिससे जोखिम संतुलित रहता है, यानी कि समान रहता है। रिटायरमेंट के बाद का जो पेंशन की बात कर ले तो NPS का एक हिस्सा सालाना पेंशन देने के लिए एन्युटी में जाता है, जिससे नियमित इनकम बनी रहती है। अब आगे बात कर ले कि कैसे लोगों की ज़िंदगी जो है NSP के द्वारा बदलती है। तो बिल्कुल, तो मान लेते हैं कि एक संजय वर्मा जो हैं कि IIT प्रोफेशनल पुणे में वो शिफ्ट है। तो संजय जी ने 28 साल की उम्र में NSP में 5,000 रुपये मंथली का निवेश करना शुरू किया, यानी कि आज 45 की उम्र में उनका फंड करीब 38 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अब उनका कहना है कि अगर वो जल्दी शुरू नहीं करते तो इनकी सेविंग्स जो है एक बार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इम्पॉसिबल है। सही बात है कि कोई व्यक्ति एक बार 38 लाख 40 लाख रुपए एक बार में इकट्ठा नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी स्कीम में अपने पैसे को छोटे छोटे रकम में, यानी कि थोड़े थोड़े करके अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं और एक उसे मोटा रकम बनाते हैं, तब जाके हम उसे रिफ़ंड लेते हैं, और वही पैसे अपने रिफ़ंड लेकर हम आने वाले टाइम को, आने वाले दिन को अच्छा बनाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि क्या NSP में
में जो है नुकसान भी हो सकता है। तो मार्केट से जुड़ी स्कीम होने के कारण शॉर्ट टर्म में रिटर्न घट सकता है, यानी कि आपने टर्म अगर कम लिया तो ये हो सकता है कि आपको रिटर्न कम मिलेगा। समय से पहले निकालना मुश्किल है और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 60 साल की उम्र में फुल राशि नहीं मिलती है। 40% राशि एन्युटी में जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये नुकसान तभी मायने रखते हैं जब आप प्लानिंग के बिना निवेश करते हैं। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं किया और बिन प्लानिंग का कोई पैसा निवेश किया, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म पे है तो ये योजना बेहद फ़ायदेमंद है आपके लिए। कोई भी पैसा अगर आपने लॉन्ग टर्म में डाला तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल के लिए अगर अपने पैसे निवेश करते हैं तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं। अब बात करते हैं कि एनएसपी कैसे खोलें। तो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एनएसपी खाता आप खोल सकते हैं। अपनी मार्केट में कोई भी अवेलेबल जो बैंक होंगे या फिर पोस्ट ऑफिस होंगे उसमें जाके आप संपर्क करें, और या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप enspsnsdi.com के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन संभव कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से आसानी से रजिस्ट्रेशन होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको जो एनएसपी में 5,000 रुपये मंथली निवेश करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए अगर आप नियमित बचत के लिए प्रतिबद्ध है तो, रिटायरमेंट की चिंता करते हैं तो, अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में निवेश प्राथमिकता आपको देती है। और आप जो है इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चाहेंगे तो एनएसपी में अपना 5,000 रुपये मंथली निवेश कर सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम हमें कोई टेंशन ना हो, तो टेंशन फ्री रहने के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए। और बता दें कि इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा बचत में ही जाता है, ना कि खर्च में जाता है, ये सभी को मालूम है। अब बात करें तो 5,000 महीने जो यानी कि 167 रुपये रोज़ प्रतिदिन के बचत से आप न सिर्फ 1.11 करोड़ का फंड बना सकते हैं, बल्कि बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित भी बना सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको इतना पैसा अगर आपके रिटायरमेंट के टाइम मिलता है तो सही बात है कि आप एक अच्छा खासा लाइफ अपना गुजार सकते हैं। आपको बता दें कि यही वक्त है प्लान बनाने का, ताकि आगे जाकर आप बिल्कुल पछताएं ना। और क्या एनएसपी से बचत की जो भविष्य की सुरक्षा हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। एनएसपी बचत एक अच्छा रिटायरमेंट फंड है। क्या आप एनएसपी में निवेश करना समझदारी समझते हैं? तो बिल्कुल हाँ, एनएसपी में निवेश करना समझदारी है। आप अपने नज़दीकी जो भी बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है उससे संपर्क करें और अपने इस निवेश के लिए कुछ भी जानकारी लें और फिर निवेश करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही रिटर्न वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।